तरीके से बताया कि मुझे क्या करना है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे क्या नहीं करना है वो मैं बता सकता हूँ, वो है नीट। देखना ड्रामा नीट को छोड़ने के लिए नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा ड्रामा होता है बी फार्मेसी छोड़ने के लिए। लेकिन टॉक्सिक पेरेंट्स से ज़्यादा प्रेशर उन लोगों के घर पे होता है, जो जो पेरेंट्स होते हैं वो सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं, जो अपने आप में ही गिल्ट फील होने लगता है कि घर वाले इतने सपोर्टिव हैं, उसके बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एज अ एक्स नीट एस्पिरेंट मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। फॉर स्टार्टिंग द वीडियो में अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है सुनील शुक्ला और मैंने नीट दिया हुआ है 3 बार, यानी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप लोगों को गाइड करने के लिए। खैर मैं यहाँ पे किसी को गाइड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, तो ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए होगा जो लोग अभी फंसे हुए हैं, जो स्टक हो गए हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको अगला ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूँ तो पहले सारा कुछ स्मूथ चल रहा था। फर्स्ट ड्रॉप स्टार्ट होता है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होती है, फिर वही एक लेक्चर छूटता है, 2 लेक्चर छूटता है, डीपीपी छूटते हैं, फिर टेस्ट छूटते हैं, फिर लगातार फिर से कोप अप करने की कोशिश करते हैं, फिर से मोटिवेशन आता है एक अक्टूबर दिसंबर टाइम पे, फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं और देन अगेन वही रिवीजन वाला लूप, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, टेस्ट नहीं दिए हुए पीछे के, कुछ चैप्टर्स वीक है कुछ स्ट्रांग है। ऐसे करते करते साल पूरा निकल जाता है। फर्स्ट ड्रॉप हो जाता है और फर्स्ट ड्रॉप में कुछ खास मेरे मार्क्स आए नहीं थे। आई स्कोर्ड ओनली 283 मार्क्स, वो भी नीट 2024 में। सब लोग बोल रहे थे नीट 2024 ईजी है, लेकिन ईजी तो उनके लिए है ना जिन्होंने पढ़ाई की है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मेरी बिल्कुल पढ़ाई हुई ही नहीं थी, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर में पढ़ाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मेरे इतने लो मार्क्स रह गए। सेकंड ड्रॉप शुरू होता है, बहुत ज़्यादा जोश में होता हूँ, पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। इस बार मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं ऑनलाइन ही नहीं पढ़ूंगा, मैं जाके लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा। तो मैं अपने होम टाउन से निकल जाता हूँ। मेरे घर पे सारा कुछ डिसाइड हुआ कि मैं लखनऊ के लिए निकलूंगा। मैं लखनऊ के लिए निकलता हूँ और एक लोकल लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ, ऑनलाइन ही पीडब्ल्यू से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरी गलती, मैंने अगर मैं ऑफलाइन गया था, लखनऊ गया था, तो मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए था। मैंने ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किया, रेदर देन मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन किया प्लस लाइब्रेरी ले ली। वहाँ बाहर रह के क्या हुआ, कभी लाइट की दिक्कत हो रही है, लाइट की दिक्कत नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लाइब्रेरी जा रहे हैं, कहीं लाइब्रेरी में दिक्कत हो रही है, लाइब्रेरी में लाइट कट रही है। या घर आ रहे हैं, खाना खाने की दिक्कत हो रही है, टिफ़िन ले रहे हैं, लगातार टिफ़िन चेंज हो रहे हैं, रूम चेंज कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे होने लगी। उसके ऊपर सबसे बड़ा जो ब्लंडर मैंने किया वो था नवंबर में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, वो भी एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। वहाँ पे सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक ये रही, क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे थे नवंबर से, मिड नवंबर से आई थिंक वो स्टार्ट होती है। इसमें क्या था कि बेसिक मैथ से ही फिर से टेस्ट सीरीज प्लान हो गए। अब मैं एक फ्लो बना के चल रहा था, जून से लेके जो अक्टूबर तक मेरा चल रहा था वो सारा कुछ मैंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं पहला टेस्ट देने एलन का गया था और उसमें मेरे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए थे। आई थिंक अप्रॉक्स 158 या 190 अराउंड मेरे मार्क्स आए थे। बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि एक तो आप घर से बाहर निकलते हैं, इतना ज़्यादा आपके ऊपर मनी इन्वेस्ट हो रहा होता है, रोज घर से कॉल आ रहे हैं, टेस्ट देने जा रहे हो, फिर टेस्ट के बाद आपको कॉल करना पड़ रहा है, उसके बाद में आपके इतने कम मार्क्स आते हैं। ये सब सोच सोच के इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा ड्रामा हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, जो करंट सिलेबस में पढ़ रहा था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। मैंने क्या शुरू किया, जो भी टेस्ट का सिलेबस मिल रहा था, 14 डेज में एक टेस्ट हो रहा था, फिर मैंने वो करना शुरू कर दिया। उसके चक्कर में फिर से मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ना शुरू कर दी, बायो में फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया, सेम गोज विद द केमिस्ट्री। ऐसे करते करते मैं सिलेबस पीछे हो गया 3 महीने। अब क्या था, बाद में मुझे समझ में आता है कि ये टेस्ट सीरीज होती है उन लोगों के लिए होते हैं जिनका सिलेबस हो चुका होता है। उन लोगों के टारगेट्स मिलते हैं कि इतना इतना सिलेबस, इतने चैप्टर्स दे दिए गए हैं, आप तैयार करके टेस्ट दीजिए। तो एलन में टेस्ट देते देते एक टाइम ऐसा आ गया था जब मेरे मार्क्स स्टक हो गए थे, 280 से लेकर 350 तक मेरे मार्क्स आने लग गए। बहुत, अब 14 दिन के सिलेबस में मेरे को मिल रहा है, 14 दिन मिल रहे हैं, जिसमें सिलेबस में मेरे को 3 चैप्टर फिजिक्स में करने हैं, 2 केमिस्ट्री में करने हैं और बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग पोर्शन में मिला के 4-5 चैप्टर करना है। उस करके मेरा कुछ भी हो ही नहीं पा रहा था, कभी बायो हो रही थी, कभी केमिस्ट्री हो रही थी, फिजिक्स हो नहीं पा रही थी। एलन के टेस्ट इतने ज़्यादा हार्ड बन रहे थे कि पूछो ही मत। धीरे धीरे करते करते महीने बीतते गए, फेब आ गया, शायद ये टेस्ट एंड हुए थे मार्च या अप्रैल में। अप्रैल में मैं घर आ गया था 15 अप्रैल को। मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, मुझे जॉन्डिस हो गया वहाँ पे, क्योंकि अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, ऊपर से टेस्ट प्रेशर, लाइब्रेरी जाना, डेली आना जाना टेस्ट देने के लिए। मैं हजरतगंज जाता था, मैं रहता था अलीगंज में। 2 मिस्टेक्स रही, ऑफलाइन गया था तो मुझे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए थी, उसके साथ टेस्ट सीरीज मिलती तो वो बेटर था। फिर मुझे अगर ऑनलाइन ही पढ़ना था, ऑनलाइन पढ़ते हुए लाइब्रेरी में पढ़ना था, तो मुझे तब भी मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी थी एलन की, जो कि मेरी भारी मिस्टेक हो गई। और नीट 2025 का पेपर आता है, मैं अप्रैल में बिल्कुल ही मेरी उम्मीद टूट गई थी कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरे टेस्ट में मार्क्स इतने कम हो गए थे। अब मैं पीछे का पढ़ रहा हूँ, उन टेस्ट को रिवाइज कर रहा हूँ, मैं उससे कोप अप ही नहीं हो पाया। एट दी एंड क्या हुआ, मैं 10 अप्रैल को अपने घर पे आ गया था। 20 दिन वो भी पढ़ाई नहीं होती है,
अब 20 दिन पढ़ाई नहीं हुई, उस चक्कर में बिल्कुल ही टूट गया फ्लो। एक ना टेस्ट दिए ना रिवीजन किया, बस क्या हो रहा था यूट्यूब पे सेशंस देख रहे थे, उस चक्कर में मेरे पूरी प्रिपरेशन बिगड़ गई। मैं नीट का एग्जाम देने जाता हूँ 2025 वाला, अब वहाँ अंदर घुसता हूँ तो बायो तो डिसेंट लग रही थी, फिर केमिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड लगी, फिजिक्स और ज़्यादा हार्ड लगी। लेकिन एग्जाम देने के बाद मुझे इतना कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि ये डिफिकल्ट ही पेपर आ गया, मतलब पूरी हिस्ट्री का डिफिकल्ट आ गया। लेकिन जैसे मैं सेंटर के बाहर निकलता हूँ, सारे लोग परेशान थे, लेकिन मैं भी परेशान था, पर इतना नहीं था। लेकिन घर जाते जाते पता चलता है, मैं घर जाता हूँ, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, सारे लोग लाइव आए पड़े हैं, सब बता रहे हैं टफेस्ट पेपर टफेस्ट पेपर। अब मुझे इतनी आइडिया नहीं था कि ये इतना टफ पेपर आ गया, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था, इतना रिवीजन छूट गया था। तो मुझे लगा नॉर्मल पेपर जैसे मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों का हो गया होगा, लेकिन जेनुअनली पेपर हार्ड आ गया। अब मेरे मार्क्स और कम हो गए, आई थिंक मैंने स्कोर किए थे उसमें 289 मार्क्स सेकेंड ड्रॉप में मेरे। वो बहुत ज़्यादा ही निराशाजनक स्कोर था। घर आता हूँ, घर पे पूछते हैं, फिर से फ्रेंड्स कॉल, यही सारी चीज़ें होती हैं, फिर से प्लानिंग करता हूँ। अभी थर्ड ड्रॉप में मेरा क्या था, बैक इन द हेड और भी चीज़ें चल रही थी मेरी लाइफ में कि मैं बता नहीं पा रहा था कि किस तरीके की मुझे नीट नहीं करना है। खैर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हमेशा प्रिपरेशन के टाइम पे आता है, मुझे तो आता ही है, क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग ही ऐसे की थी कि घर वालों के कहने पे नीट कर लिया था, खुद को नहीं करना था। लेकिन मुझे वो चीज़ मिली नहीं थी कि मैं क्या करने लग जाऊँ ऐसा कि मुझे नीट ना करना पड़े। तो खैर मैंने नीट ऐसे कंटिन्यू किया था। अब उसको थर्ड ड्रॉप अगर मैं बताऊँ तो उसको शुरू करने की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर ली थी कि इस बार ये करेंगे, इस बार वो करेंगे। और नीट का पेपर हार्ड आ गया है, बायो तो मेरी कंप्लीट ही है, केमिस्ट्री इतनी इतनी कंप्लीट है, और फिजिक्स ही सिर्फ करनी है। थर्ड ड्रॉप करने बैठता हूँ, फिर से वही सारी प्रोसेस होती है, लेकिन शुरुआत तो हमेशा ही अच्छी होती है। इस बार क्या करता हूँ, मैं बायो छोड़ देता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे पूरी तरीके से ध्यान देता हूँ। इस बार मैंने क्या किया कि फिजिकल केमिस्ट्री पूरी ही 1 गो में कंप्लीट की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 गो में कंप्लीट की, ऑर्गेनिक पे आके चीज़ें बिखर गई। दूसरी चीज़ ये, ऑर्गेनिक मैंने सेपरेटली मैं बात करता हूँ, केमिस्ट्री की पहले बात कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक का मैंने क्या किया, मैं योगेश सर से ही मैंने की है, जो कि यूट्यूब से उनके प्रचंड के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उम्मीद के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जो कि फार बेटर है बैच से। बैच में सिर्फ टाइम वेस्ट तो वहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा खींचते हैं, इतना बोरिंग हो जाता है, कभी कभी लेक्चर करने का मन नहीं करता। इसीलिए मैंने यूट्यूब से ही, उम्मीद से ही किए हैं। फिजिक्स में एक प्रॉब्लम रहती है हमेशा बैचेस के साथ में, सारी बैचेस के साथ में, चाहे पीडब्ल्यू की हो या किसी और की बैच हो, कि ये लोग बेसिक मैथ वेक्टर में इतना टाइम लगा रहे हैं, और काइनेमेटिक्स में कि इतना बोरियत हो जाता है, लेक्चर छूटने लग जाते हैं। जो आगे वाले चैप्टर्स हैं उनमें कम टाइम लगाते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, जबकि शुरुआत में इतना टाइम लगा के बोर कर देते हैं कि लेक्चर्स छूटने लग जाते हैं। थर्ड ड्रॉप में भी यही चलता है, केमिस्ट्री मेरी अच्छी हो जाती है, बस थर्ड ड्रॉप में मेरी दिक्कत ये थी कि मेरा मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, मुझे और भी चीज़ें ज़्यादा एक्साइट करनी थी, जो मैं लाइफ में अब परस्यू कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें मुझे लेटर ऑन द टाइम जो ज़्यादा एक्साइट कर रही थी, वो सारी चीज़ें मैं करने लग रहा था, और प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिजिक्स तो जैसे तैसे चलती है, केमिस्ट्री अच्छी चल रही होती, बायो अच्छी चलती है, लेकिन फिर अक्टूबर नवंबर में ऐसा फेज आता है कि मैं पढ़ाई थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि कैसे बताऊँ घर पे कि मुझे नीट नहीं करना है। मैं और सारी चीज़ों में उलझ जाता हूँ, कुछ और चीज़ें होती, पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते प्रिपरेशन थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है। फिर ये चलता रहता है, दिसंबर जनवरी जैसे तैसे मैं पढ़ता हूँ, बायो पढ़ने लग जाता हूँ कि नहीं कुछ पढ़ रहा हूँ तो बायो ही पढ़ लेता हूँ। तो बायो केमिस्ट्री, तो बायो ऑर्गेनिक मुझे याद है, सर्दियों में मैंने बायो और ऑर्गेनिक पढ़ी है। फिजिक्स छूट गई थी मेरी, मैं नहीं कर रहा था। मैंने सोचा था चलो ठीक है, इतना कर लेते हैं कि 500 550 मार्क्स आ जाते हैं और BMS या BDS करके सेटल हो जाएंगे, नहीं MBBS करते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो, या रेस्पेक्टेबल मार्क्स आ जाएंगे। ये भी सोचना फिलहाल मेरा गलत था, अगर जिस दिन ये सोच लेता हूँ तो उस दिन पढ़ाई और ज़्यादा कम हो रही थी। फिर फेब में क्या होता है, मेरे भाई की शादी होती है, उस चक्कर में मेरा 1 महीना पूरा जाता है, क्योंकि 6 फेब से आई थिंक मेरे यहाँ से फंक्शन शुरू हुए थे, और 12 फेब को शादी थी, और मेहमान गए थे सारे अप्रॉक्स 17-18 को। वही 20-25 फेब तक मैं बिजी रहा था, बिल्कुल मतलब बुक उठाई ही नहीं उन दिनों में, बिल्कुल ही बुक नहीं उठाई गई, वो पढ़ाई बिल्कुल ही शट डाउन हो गई। लेकिन ये चीज़ डिसाइड हो चुकी थी, तब तक मैंने माइंड मेकअप बना लिया था। आई थिंक अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ऐसा फेज चल रहा था कि बिल्कुल ही लोवेस्ट फेज था मैंने, लेकिन ये सोच लिया था कि मैं कैसे भी करके घर वालों को बता दूंगा कि मुझसे अब नीट नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने ड्रॉप ले रखा था, मैंने बिल्कुल भी ग्रेजुएशन नहीं किया था, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन था ही नहीं। अब घर वालों की इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि प्रेशर तब होता है, जैसे हम लोग देखते हैं टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं घर पे, लेकिन टॉक्सिक पेरेंट्स से ज़्यादा प्रेशर उन लोगों के घर पे होता है जो पेरेंट्स होते हैं, वो है सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं। क्यों, अपने आप में ही गिल्ट फील होने लगता है कि घर वाले इतने सपोर्टिव हैं, उसके बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेरी ही गलती हो, शायद सिस्टम की गलती हो, या और भी गलतियाँ हो सकती हैं, या हो सकता है किसी और चीज़ में आपका पोटेंशियल हो। तो
बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी बैक इन द हेड। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यही सारा फेस चल रहा था। जनवरी में भी यही चला। जनवरी में मैंने डिसाइड किया था कि मैं घर पे बता दूंगा। मैंने 2-3 बार बताने की कोशिश की तो घर वालों ने समझाया, लेकिन फिर शादी आ गई। उसके बाद ही मैं फिर सोचा, घर वालों ने कहा बात करेंगे। शादी हो जाती है 20 में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है 27 फेब थी जब मैंने घर पे बोला था कि मुझे अब नीट नहीं करना है। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थी, तो घर वालों ने समझाया। फिर से बहुत ज़्यादा बातें हुई कि अब ये वाला अटेम्प्ट देना पड़ेगा, पूरे साल पढ़े नहीं हो, बहानेबाजी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी सुनने को मिली, जो कि ऑब्वियस सी बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन टाइम बढ़ता गया, मार्च आई, पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत पढ़ते रहते कि घर में बता दिया था कि हाँ चलो ठीक है। घर वाले इस चीज़ पे राजी हो गए थे कि पढ़ते रहो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो, फिजिक्स नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। अब मेरी ये मिस्टेक भी हो गई कि मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ता रहा, मैं फिजिक्स मैंने छोड़ दी। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, 8 घंटे का लेक्चर मेरे 2-3 दिन में पूरा हो रहा है। पढ़ा हुआ है चैप्टर में लगातार बार बार कर रहा हूँ कि नया चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स ऐसे थे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जो मुझे करने चाहिए थे वो मैंने नहीं किए। हालांकि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन सारे कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमन फिजिक्स ज़्यादा चैप्टर आते हैं। उस चक्कर में मैंने उस यूनिट को कई बार पढ़ लिया, अलग अलग टीचर से पढ़ लिया, लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट नहीं था क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही आने वाले हैं। पर ये दिमाग भी है ना, वो हम लोग को बेवकूफ़ बनाया रहता है। सबकॉन्शियस माइंड भी हम लोग को बेवकूफ़ बनाते रहता है कि ये नई चीज़ ना करो या डिफिकल्ट चीज़ ना करो। ये चीज़ तो मुझे बाद में समझ में आई। फिर फेब मार्च में मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मिड ऑफ द मार्च आई थिंक वो चीज़ थी जो मैंने क्लियर कट बोल दी कि मुझे अब नीट करना ही नहीं है। मतलब बीएमएस बीडीएस कुछ भी नहीं करना है। वो जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग टाइम था, क्योंकि घर पे ये बताना कि 3 साल हो गए हैं और उसके बाद एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीना पहले बताना, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले बताना, वो बहुत ज़्यादा टफ था। मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मुझे सारे लोग समझा रहे थे कि बेटा ऐसा नहीं है, गलत कर रहे हो, अपनी करियर को बर्बाद कर लोगे, ये हो जाएगा, नीट छूट जाएगा तो क्या ही करोगे आगे, या 3 साल तुमने वेस्ट कर दिए, अभी क्या करोगे आगे, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि अब कम से कम नीट तो नहीं करना है। क्या करना था वो तो मुझे पता था, लेकिन ये बता पाना इतना आसान नहीं था। जो मुझे करना है आगे, जो मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन वो चीज़ अभी घर में कम्युनिकेट कर पाना इतना आसान नहीं था। तो मैंने इस तरीके से बताया कि मुझे क्या करना है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे क्या नहीं करना है वो मैं बता सकता हूँ, वो है नीट। ये थोड़ा सा लग रहा होगा इतना इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा। ये बता पाना, घर में इतना ज़्यादा कलेश हुआ है कुछ कहने को नहीं। लेकिन फिर क्या होता है, अप्रैल में ये सारी चीज़ चलती रहती है बैक इन द हेड, सारी चीज़ें घर में चलती रहती हैं ऑन एंड ऑफ, कि पढ़ते हैं, फिर कम पढ़ते हैं, फिर ज़्यादा पढ़ते हैं। फिर मुझे एग्जैक्ट डेट फिर से याद है क्योंकि मैं नोट पैड में लिखता रहता हूँ। 8 अप्रैल वो डेट थी जब मैंने बिल्कुल बता दिया मैं नीट कर ही नहीं पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। अब घर वाले बहुत ज़्यादा मतलब चिंता में थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत प्रेशर वाली चीज़ें थी उस समय। और एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाला था, बहुत सारी खबरें भी आ रही थी, आपने सुना होगा उसमें फेमस केस हुआ था सुसाइड वाला, जो या और घर वालों को मार दिया था नीट ईट वाला। वो सारी बातें भी घर में हो रही थी कि मैं कोई गलत कदम ना उठा लूँ, ये सारी बातें भी हो रही थी कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो घर वाले थोड़ा सा, अब माता पिता ही हैं, मान जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, अच्छे से बताना पड़ता है। तो मैंने बताया, अच्छे से अपनी बात रखी, कोई भी रूड बिहेवियर नहीं था मेरा भी, मैंने भी वो एक्सेप्ट किया कि उन लोगों ने मेरे ऊपर 3 साल इन्वेस्ट किया, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। तो मैंने बिल्कुल ही जेंटली बताया ये इस बात को कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और नीट को ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं मैं जीवन में कुछ कर ना पाऊँ। ये सारी चीज़ें मैंने जेंटली कम्युनिकेट की। 10 अप्रैल को मैं मानता हूँ मेरी लाइफ में अभी तक मैंने कुछ बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लिए, शायद नीट को छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था। और घर वालों को कम्युनिकेट कर पाना, ये चीज़ें मुझे लाइफ में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि लाइफ में मैं अब कुछ भी नया शुरू कर सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। फिर क्या होता है, घर वाले मान जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें बीएमएस या बीडीएस नहीं करना है तो तुम क्या कर सकते हो, बी फार्मा कर लो या डी फार्मा कर लो। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर बोल देता वहाँ पे कि मुझे बी फार्मा डी फार्मा भी नहीं करना है, तो मैं क्या करता, तो मैं बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता अपने घर में। मैं वो भी नहीं करना चाह रहा था कि बिल्कुल ही घर के अपोजिट हो जाऊँ, तो मैं इस चीज़ के लिए मान जाता हूँ। तो भाई ने बोला कि ठीक है, बी फार्मेसी कर लो, 4 साल का होगा, तो वहाँ पे जाके और कोर्स ले लेना, जो भी सीखना है करना, वीडियोस डालना, जो भी करना हो। तो फिलहाल मैंने और 2-3 चीज़ें बताई। मैंने बताया मैंने साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, फिर बताया मैंने मुझे फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, मुझे और भी चीज़ें हैं जो जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई, और खुद भी मैं 1-2 दिन बैठा, मैंने राइट किया मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें मैंने लिखी और बताई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बी फार्मेसी की बात हुई तो मेरे पापा हैं, अब उन्होंने कॉल करना इधर उधर शुरू किया, रिलेशंस में कॉल करना शुरू किया, और इधर उधर कॉलेजेस पता किए कि बी फार्मेसी में ही एडमिशन करा देंगे, लेकिन नीट का पेपर दे देना। लेकिन मैंने उस टाइम तक आई थिंक मिड ऑफ द अप्रैल से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, नहीं स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा था, और घर वाले भी
से कुछ कह नहीं रहे थे कि मुझसे कि पढ़ो, लेकिन हाँ कह रहे थे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो क्योंकि बी फार्मेसी में भी एग्जाम होगा। अब मैंने सीयूटी भी फिल नहीं किया, तो वो भी प्रॉब्लम, घर वाले वो भी कह रहे हैं कि तुमने सीयूटी भी फिल नहीं किया। फिर मैंने उन लोग कन्विंस किया कि सीयूटी से क्या ही करेंगे, बीएससी तो करना नहीं है। ऐसे ऐसे करके बातचीत होती रहती है। बी फार्मेसी के लिए मैं मान जाता हूँ, फिर एक दो कॉलेजेस भी देखे जाते हैं, बात हो रही होती है कि कॉलेज दिखाओ। लेकिन फिर क्या होता है कि मैं आई थिंक 17 या 18 अप्रैल को मैं बोलता हूँ घर पे कि मुझे बी फार्मेसी भी नहीं करनी है, मेडिकल फील्ड में जाना ही नहीं है। जितना ड्रामा नीट को छोड़ने के लिए नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा ड्रामा होता है बी फार्मेसी छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर रहा था। मैंने कहा मैं करूँगा ही नहीं। तो फिर मैंने अपना इंटरेस्ट बताया कि इन तीन तीन चीज़ों में मेनली बताया मैंने, साइकोलॉजी में मुझे बीएससी साइकोलॉजी करा दी जाए। तो घर वाले इतनी आसानी से नहीं माने, ये सारी चीज़ें बताई, तो बहुत ज़्यादा हार्ड था ये मेरे लिए बता पाना। फिर साइकोलॉजी से मैं मूव ऑन कर गया, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिर अभी मैं अगर बताऊं अपने आप को, तो मैं परस्यू करने जा रहा हूँ जर्नलिज्म। लेकिन ये सारी चीज़ें बता पाना अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा हार्ड था। लेकिन मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे नीट नहीं होगा। तो जो लोग फंसे हुए हैं इस फेज़ में कि इनको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ड्रॉपर है, सेकंड ड्रॉपर है, तो मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप सेकंड ड्रॉपर हो ना, तो आप, अगर आपका नीट नहीं निकला है तो आप छोड़ दो नीट। अगर आपका सेकंड ड्रॉप में नहीं निकला है तो मैं गारंटी देता हूँ आपका थर्ड ड्रॉप में नहीं निकला है। अगर आपका निकल जाए तो आके कमेंट कर देना, मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। क्योंकि क्या होता है कि 12th तक ही इंसान को डिसाइड कर लेना होता है, कि बहुत लोग तो 11 से ही लग गए, 9 से ही लग गए, लेकिन सबसे लेट आप डिसाइड करते हैं 12 से, ठीक है। तो अब तब भी आपके पास 1 साल होता है, एक ड्रॉप आप करते हैं, आपकी बहुत मेहनत करते हैं, 5-10 नंबर से रह जाता है, खैर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, दोबारा से करते हैं। अगर आपका सेकंड ड्रॉप में भी नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब कि प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि आपके इंटरेस्ट में है। शायद आपका इंटरेस्ट कहीं और हो, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सारे के सबके सब बच्चे नीट में ही इंटरेस्ट हो, या जिनका नीट नहीं निकला वो कुछ डॉक्टर नहीं बन पाए, वो लोग के जीवन में पीछे रहेगा क्या? एमआर सर, अमित महाजन सर, ये के सारे लोग डॉक्टर हैं? नहीं ना, डॉक्टर नहीं है, फिर भी इतने लग्जरी इन लोगों के अपार्टमेंट्स हैं, इन लोग के पास गाड़ियां हैं, और अलग सर खुद ही कौन सा आईआईटीएन है या डॉक्टर है? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यही चीज़ें आपका पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर करना है तो फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप में हो जाएगा, अगर 2 ड्रॉप के बाद नहीं होता है तो प्लीज़ छोड़ दो। और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप 1 या 2 दिन सिर्फ निकाल के बैठो, उस दिन फ़ोन न चलाना है। बस आपको अपनी डायरी में लिखना है कि आपको नीट के अलावा और क्या आप कर सकते हो, क्या आपको आता है, या कौन सी चीज़ आपको इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, आप उस चीज़ को नोट डाउन करें। आप देखें उसको, उस चीज़ के लिए कोई कोर्स बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर कोर्स बना हुआ है तो उस चीज़ को परस्यू करें। अगर आपके पास कोई स्किल है तो क्या आप देखें यूट्यूब पर सर्च करके, क्या इस स्किल को हम लोग और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं जिससे हमें हेल्प हो, क्या हम उससे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इन सारी चीज़ों का अगर आप एक पेज पे जवाब लिख देंगे तो आपके पास वो चीज़ें आसान होगी। और अगर कम्युनिकेट करने की बात रह गई कि कैसे घर वालों से कम्युनिकेट करना, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप, बहुत लोग 5 ड्रॉप हो गए हैं, तो ऐसे लोग कम्युनिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप 5 ड्रॉप या 4 ड्रॉप हो गए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ आपका 6 ड्रॉप 7 ड्रॉप में भी नहीं होने वाला। और अगर हो भी गया तो आपको क्या लगता है, इज इट वर्थ इट कि 7 साल अगर आप नीट में लगाते हैं, 6 साल नीट में लगाते हैं, उसके बाद 5 साल आप एमबीबीएस करते हैं, 1 साल आप नेक्स्ट में लगाते हैं, पीजी करते हैं, तो आपको क्या लगता है 40 साल पे आप पैसे कमाने चाहते हैं? क्या आप खुश होंगे? 6 साल या 5 साल नीट में देने के बाद में आपका निकल भी जाता है, फिर 5 साल आप एमबीबीएस करते हैं, यानी कि 10 साल लगाने के बाद क्या आप खुश होंगे? और क्या एमबीबीएस से ही सारा कुछ हो रहा है? उसके बाद तो आपको पीजी करना ही पड़ेगा, क्योंकि एमबीबीएस की भी वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, क्योंकि लगातार हर साल 30,000 40,000 एमबीबीएस ग्रेजुएट हो रहे हैं, जॉब मिलना मुश्किल हो रही है। खुद की मेडिकल बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो क्या इतना आसान है? तो बस इतना ही है कि कम्युनिकेट करो। अगर फिर भी आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे और या यूट्यूब पे भी मैं पर्सनल 1-to-1 कॉल के लिए भी अवेलेबल हूँ। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी डिप्रेशन फेज में है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको एज अ फ्रेंड मैं भी उस फेज से निकल के आया हूँ जिस फेज में आप फंसे हुए हैं, तो शायद मैं बात करूँ आपको अच्छा लगे, या आपके घर वालों को कन्विंस करने के लिए मैं आपको कुछ आइडिया दे सकूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, मैं आपको कुछ बता सकूँ, गाइड कर सकूँ किस तरीके से मैंने कन्विंस किया, किस तरीके से आप कन्विंस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके रिकमेंडेशन में आया, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ड्रॉप अ कमेंट।